ये अभी तक एक क्वेश्चन ही है कि सलार मूवी केजीएफ का यूनिवर्स है या नहीं, क्योंकि मेकर्स ना तो इसे कंफर्म कर रहे हैं ना डिनाई। पर जब मैंने केजीएफ मूवी को दोबारा बैठकर देखा आफ्टर सलार टीजर, तो मुझे मिले ये दिमाग घुमा देने वाले कनेक्शंस। आप खुद देख के जज कर। बट बिफोर दैट मैं ये वाला एंगल क्लियर करना चाहती हूँ कि टीजर का टाइमिंग इज नॉट कनेक्टेड टू केजीएफ का ओशन सीन, जो काफी थ्योरीज के अकॉर्डिंग 5:12 पर टीजर रिलीज होना इज कनेक्टेड टू दिस सीन, जिसमें इस घड़ी में 5:02 हो रहे हैं। और थ्योरीज कहती है कि रॉकी भाई जब तक बाहर आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो पानी में सबमर्ज्ड होते हैं, तब तक सलार का सबमरीन आता है उन्हें बचाने के लिए। और ये सब के अंदर लगभग 10 मिनट हो गए थे, तो सलार की एंट्री इन केजीएफ होती है 5:12 के आसपास। यही इंडिकेट करता है ये टीजर का टाइमिंग। बट ये सच नहीं है, क्योंकि एक फ्रेम में जहाँ 5:02 हो रहे हैं, वही जब फ्रेम चेंज होता है तो सेकंड फ्रेम में 5:25 हो चुके थे। एंड सेम टाइम डिफरेंस हमें बाजू वाली घड़ियों में भी दिखता है। तो डेफिनेटली टाइमिंग का कहीं कुछ कनेक्शन जरूर होगा, बट वो यहाँ पर नहीं है। अब लेट्स टॉक अबाउट द सिमिलरिटीज इन बोथ द मूवीज। तो थ्योरी के अनुसार ये कंफर्म है कि सलार की कास्टिंग में एक्टर सरन और ईश्वरी राव दोनों हैं, जिनमें ये कंफर्म्ड है कि ईश्वरी राव सलार की मॉम का रोल प्ले करेंगे, जो ये साफ साफ बताता है कि फरहान ही सलार है, क्योंकि केजीएफ में ईश्वरी राव का एक ही बेटा था, वो था फरहान। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब हमने लास्ट फरहान को देखा था इन केजीएफ, वो अधीरा के सामने था, वो अधीरा जिसमें चट्टानों को हिलाने तक की पावर थी। तो जाहिर है वो रॉकी के फॉलोवर्स को ऐसे तो नहीं छोड़ देगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फरहान जिंदा हो सका है? तो यहाँ थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है अधीरा ने उसे मार के पानी में फेंक दिया, पर वो बच गया, क्योंकि हीरोज कभी मरते नहीं, जिसे रॉकी ने ढूंढ निकाला। क्योंकि फरहान की माँ ने रॉकी भाई से कहा था, मेरे बेटे के लिए तुम खुदा से बढ़कर हो, तुम्हें सुल्तान बनना है ना, उसके लिए नसीब और दुआ चाहिए। मुझे जो चाहिए दे दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि रॉकी भाई की लाइफ में माँ का क्या रोल है। तो पॉसिबल है रॉकी भाई ने अपने बंदों को भेजा होगा स्पेशली टू फाइंड फरहान, जो उन्हें बाद में जिंदा मिला, जिसे रॉकी भाई ने बचा के पर्सनली ट्रेन करा, क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, जिसके लिए उन्हें सेनापति की जरूरत हो सकती है। और वो जानते थे कि फरहान से बेटर कोई इंसान हो ही नहीं सकता है इस काम के लिए, क्योंकि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था और वो उन्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। एंड बिसाइड दैट सारे एग्जिस्टिंग पावरफुल लोग जो अब तक केजीएफ को चलाते आ रहे थे, उनमें से कोई बचा भी तो नहीं था। यहाँ मेरी एक और थ्योरी है कि पॉसिबल है ऑडियंस की तरह फरहान की माँ ने भी उसे नहीं देखा, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि चादर उठाते टाइम चाचा उनके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और वो रुक जाती है, पॉसिबली सिर्फ आइस तक देकर। इससे उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि मेरा बेटा आज भी जिंदा है, सेफ है और पॉसिबली फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, जिसके लिए वो बाद में रॉकी भाई को दुआ देती है। फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है कि हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। अगली थ्योरी जो केजीएफ और सलार को जोड़ती है वो है ये सीन। अफ्रीका से आपका सोना दुबई आता है, दुबई से इंडिया जाता है, डबल रिस्क। मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा, पूरा रिस्क मेरा। डील। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि अफ्रीका में भी शायद ऐसी कोई खदान है जो सोने से भरी हुई है, और क्योंकि रॉकी भाई को पूरी दुनिया चाहिए थी, उनका फोकस अब अफ्रीका पर आता है, जिसके लिए उन्हें अपना एक आदमी चाहिए। एंड हु कैन बी बेटर देन अ लॉयल सलार। तो वो उसे अफ्रीका भेज देते हैं डायरेक्ट डील करने के लिए। एंड सलार हो जाती है अ स्टोरी ऑफ हाउ रॉकी भाई कॉन्कर्ड अफ्रीका सलार के जरिए। इस बात को सपोर्ट करता है कि टीजर में हमने जब स्टार्टिंग सीन देखा तो वो सारे लोग अफ्रीका के लगते हैं, और यही लोग हमने तब देखे थे जब रॉकी भाई अपना एक सोने का बिस्किट लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। तब उनके पीछे भी कुछ अफ्रीकन गुंडे थे, जो इंडिकेट कर रहा था कि उन्होंने अफ्रीका को भी कॉन्कर कर लिया है। तो हमें सलार मूवी में ये देखने मिल सकता है कि कैसे रॉकी भाई के कहने पर उनके प्लानिंग्स के जरिए सलार ने पूरे के पूरे अफ्रीका पे अपना कंट्रोल पाया और उन्हें अफ्रीका लाके दिया। नेक्स्ट थ्योरी एक्टर से रिलेटेड है, जिसमें अपने रोल के बारे में बात करते हुए प्रभास वंस सेड कि हिज रोल इज एक्सट्रीमली वायलेंट, लीडिंग टू द फैक्ट दैट केजीएफ से ज्यादा वायलेंट इवेंट हमने अभी तक कहीं नहीं देखे हैं। एंड इफ हम ये माने कि सलार को अफ्रीका भेजा गया था फॉर कॉन्करिंग इट, तो हम सोच सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा एक्शन और वायलेंस देखने मिलेगा। एंड ऑल्सो पृथ्वीराज की एंट्री इन द मूवी ऑल्सो मेंशंस कि उनका रोल इज वेरी क्रूशियल इन द फिल्म, जो मुझे पता नहीं क्यों बार बार याद दिलाता है गरुड़ा की। आई डोंट नो व्हाई, आपको पता हो तो कमेंट पे बताओ। ऑन फिल्म के साथ साथ ऑफ फिल्म थ्योरीज की बात करूँ तो डायरेक्टर से लेके म्यूजिक कंपोजर्स, राइटर्स सब सेम है। अब इतने मैसिव ब्लॉकबस्टर हिट प्रोड्यूसर्स सेम या फिर नियर सेम मूवीज बनाकर ऑडियंस को अपसेट तो करेंगे नहीं। सो इट लीव्स ओनली वन एंड क्लियर रीजन ऑफ हैविंग सेम टीम बट फॉर डिफरेंट मूवी। अब यहाँ ये भी बात है कि KGF 3 भी तो आने वाली है, विच इज अबाउट द 3 years ऑफ रॉकी भाई जब वो गायब थे और उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर करा। तो अफ्रीका वाली स्टोरी उसमें भी तो ऐड हो सकती थी। तो यार होने के लिए ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरीज पे बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमें ये पता है कि सिर्फ 3 साल में रॉकी भाई ने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज को हिला कर रख दिया था, जो कोई छोटी बात नहीं है। एक KGF को पाने में उन्हें लगभग 2 से 3 साल लग गए। तो इतनी कंट्रीज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा होगा, जिसके पॉसिबली इंडिविजुअल वर्जन्स हमें KGF यूनिवर्स में देखने मिल सकते हैं। क्योंकि वी नो सिर्फ सलार ही नहीं, एंटायर 31 और बगीरा भी अभी आनी बाकी है। यार सच बताओ तो आई एम वेरी एक्साइटेड
एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर एंड द मूवी, क्योंकि प्रशांत नील इज क्रिएटिंग अ यूनिवर्स ऑफ KGF, और इफ हमें और भी मूवीज देखने मिलने वाली है अराउंड KGF तो भाई धमाका होने वाला है, वो भी बहुत बड़ा वाला। तो ये थी मेरी अब तक की थियरीज अबाउट सलार। अगर आपके पास भी कोई तगड़ी वाली थियरी है तो उसे कमेंट करके बताओ, मुझे भी पढ़नी है यार। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, जिसके लिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है।